अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट जो है फ़्लाइट के हवाले से वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत से आज की तारीख में इंडिया के लिए जो फ़्लाइटें हैं वंदे भारत मिशन के तहत फ़ेज़ 2 की जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं और फ़ेज़ 2 में सिर्फ यहाँ पर 4 फ़्लाइटें ही कुवैत से चलाई जाएंगी इंडिया के लिए और 4 फ़्लाइटों का जो शेड्यूल है यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें से जो पहली फ़्लाइट है वो आज की तारीख में यानी 19 मई को कुवैत से कुन्नूर के लिए जाएगी, जिसमें तकरीबन 177 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। जिसके बाद दूसरी जो फ़्लाइट है वो 20 मई यानी कि कल की तारीख में जाएगी कुवैत से त्रिवेंद्रम के लिए, जिसमें तकरीबन 177 मुसाफिर जो हैं वो भी सफ़र कर सकेंगे। जबकि 21 मई को तीसरी जो फ़्लाइट है वो रवाना होगी कुवैत से हैदराबाद के लिए, जिसमें तकरीबन 150 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। जबकि जो चौथी फ़्लाइट है वो भी 21 मई को ही रवाना होगी, जो कि कुवैत से हैदराबाद तिरुपति के लिए रवाना होगी, जिसमें तकरीबन 150 मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो लोग इंडियन एम्बेसी को फ़ार्म भर के अप्लाई किया हुआ है उन तमाम लोगों का जो काम है वो किया जाएगा। इंडिया के जिन सिटी का मैंने जिक्र यहाँ पर किया है, अगर आप इन सिटी का फॉर्म भरकर अप्लाई किए हुए हैं जाने के लिए तो इंशाल्लाह अब आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर आपने इमरजेंसी के तौर पर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि आपको जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी है, तो ही आपका काम होगा। अगर आपका इमरजेंसी के तौर पर आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो हो सकता है आपको जो है अभी ना भेजा जाए, बाद में जब तीसरी जो फेज़ स्टार्ट होगा उसमें या फिर आगे चलकर जो है वो आपको भेजा जाए। और आपको ये चलिए कि जो फ़ेज़ 3 है क्या इंडिया सरकार चलाएगी या नहीं चलाएगी, तो आपको ये चलिए कि फ़ेज़ 3 जो है वो भी इंडिया सरकार बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देगी, यानी तकरीबन 24 से 25 मई यानी या हो सकता है ईद बाद जो है वो फ़ेज़ 3 जो है वो भी आपके सामने उसका भी शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। जैसे ही उस हवाले से अपडेट आएगी तो वो भी आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्तों अगली खबर ये है कि जैसा कि आप तमाम लोगों की तरफ से अक्सर एक सवाल जो है वो पूछा जाता है कि भाई हम लोग इलीगल तरीके से हैं और कैंपों में हमें रखा गया है कुवैत हुकूमत के ज़रिए, हम लोगों की जो फ़्लाइटें हैं वो कब स्टार्ट होगी ताकि हम इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका या नेपाल जा सकें। तो आप तमाम लोगों को पता चले कि जो इलीगल लोगों की जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत सरकार जो है वो आज से स्टार्ट कर रही है उन तमाम लोगों को उनके मुल्क भेजने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इसमें इंडियन वालों को ही भेजा जाएगा या फिर नेपाल के जो हैं उनको भेजा जाएगा या फिर श्रीलंका के जो हैं उनको भेजा जाएगा या फिर जो दूसरे यानी पाकिस्तान के हैं उनको भेजा जाएगा। अभी यहाँ पर किसी भी मुल्क का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो इलीगल तरीके से कैंपों में मौजूद हैं उन लोगों को जो भेजने की कार्रवाई है वो आज से शुरू की जाएगी कुवैत सरकार के ज़रिए। यहाँ पर आपको इसलिए कि जो इंडियन इलीगल लोग कैंपों में मौजूद हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जो है वो दायर किया गया है कि जो इलीगल लोग कुवैत के अंदर कैंपों में मौजूद हैं उनको वापस लाने की जो कार्रवाई है वो इंडिया सरकार करे और इंडिया गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे ताकि जो इलीगल लोग कैंपों में मौजूद हैं उनको वापस लेकर आया जाए। यहाँ पर जो याचिका है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ये उम्मीद पाई जाती है कि जो फ़्लाइटें हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी इलीगल लोगों के लिए। तो जैसे इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप कैंपों में मौजूद हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको मुश्किलों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं क्योंकि हालात जो हैं वो पूरी दुनिया के एक जैसे ही हैं कोरोना वायरस को लेकर, इसीलिए हर तरह के लोग ज़्यादातर परेशान हैं। ऐसे में आप भी यहाँ पर कैंपों में आपको रखा गया है, आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ कर सकते हैं वो है दुआ करें इंशाल्लाह जो हालात हैं वो जल्द से जल्द सही हो और आप तमाम लोगों को जो है वो जल्द से जल्द आपके मुल्कों में भेजा जाए, चाहे आप इंडिया से हो या पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश या फिर श्रीलंका से या फिर कोई और कंट्री से अगर आप हो तो आप तमाम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो भेजा जाए।